डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? ये ठीक हो जाएंगे ना? इनके सर पर गहरी चोट आई है। इट्स ए सीरियस इंजरी। आपको इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले आना चाहिए। माधव, एम्बुलेंस को बुला अभी इसी वक्त। माँ, हमने एम्बुलेंस बुला ली है। संग्राम, प्लीज चेक करना। जी भैया। जब तक वो नहीं आएंगे मैं उनके साथ रहूंगी। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं भी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका घर पर रहना बहुत जरूरी है। प्लीज माधव, मैं यहाँ घर पे रहूंगी तो मैं परेशान रहूंगी। माँ, आपको आराम करने की जरूरत है। माधव, मैं अकेला नहीं जुड़ सकती, मेरा मन घबराएगा। बड़ी माँ, मैं हूं ना, मैं रुक जाती हूँ आपके साथ, मैं आपका ख्याल रखूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। तू और अनुराधा भाभी यहीं रुको, बाकी हम सब लोग हॉस्पिटल चलते हैं। वो बुरी नहीं थी। चित्रा बहू किसी का बुरा नहीं चाहती थी। काका, 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 माधव, देखना, काका कुछ बोल रहे थे, अचानक से बेहोश हो गए। काका, अभी एम्बुलेंस आ गई है। हाँ, चल इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, जल्दी कर। डॉक्टर साहब, क्या इनकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट है? मिस्टर माधव, आपके पापा अभी भी अनकॉन्शियस हैं। इनकी हेड इंजरी काफी सीवियर है, जिसे पूरी तरह से हील होने में काफी समय लग सकता है। आप हिम्मत रखिए, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम इनका इलाज कर रही है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे हंसते खेलते परिवार को। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके पीछे चित्रा का हाथ है? सासू माँ, चाय। बाबूजी की तबीयत कैसी है? संग्राम जी का फोन आया था हॉस्पिटल से। वो कह रहे थे कि बाबूजी की तबीयत बहुत सीरियस हो चुकी है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ ठीक नहीं है। तुम तो वहां थी ना? क्या हुआ, कैसे हुआ? वो सासू माँ। आगे भी कुछ बोलेगी सासू माँ के? इतनी घबरा क्यों रही है तू? जो भी सच है बता ना मुझे। हाँ सासू माँ, मैं वहां पर थी, पर तुम्हारी घबराहट और हिचकिचाहट से मुझे तुम पर ही शक हो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? वही जो मुझे लग रहा है। इस सारे हादसे के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। नहीं सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों बाबूजी को नुकसान पहुंचाऊंगी? मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? जब बाबूजी के साथ ये हादसा हुआ था, तुम अकेली थी ना वहाँ पे? हाँ, मैं वहाँ पे अकेली जरूर थी, पर मैं तो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ चित्रा भाभी की आत्मा ने किया है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। अब इस सब में चित्रा भाभी कहाँ से आ गई? मेरा यकीन कीजिए सासू माँ, मैं सच कह रही हूँ। ये जो कुछ भी किया है वो चित्रा भाभी की आत्मा ने किया है। उन्होंने ही बाबूजी को नुकसान पहुंचाया और मुझ पे भी बार बार हमले किए उन्होंने। कल रात को भी उन्होंने मुझ पे हमला किया था। मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए। अनुराधा, मैंने पहले भी कहा था तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपने मायके चली जा।
आत्मा भूत वूत कुछ नहीं होता है। या तो ये तुम्हारा भ्रम है या ये तुम अपनी गलती छुपाने के लिए बोल रही हो। भाभी सच कह रही है बड़ी माँ। चित्रा दीदी की आत्मा इसी घर में है। और ये जो भी अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं, ये सब वही कर रही हैं। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने खुद देखा है चित्रा दीदी को। तुमने इस बारे में माधव से कुछ कहा? नहीं बड़ी माँ। अच्छा किया। माधव को कुछ बताना भी मत। अब जो भी करना है मैं करूंगी। इस समस्या का हल मुझे ही निकालना होगा। समझ में आया? तुम दोनों फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जाओ तुम दोनों। जी। बस गवार, बहुत ऐश कर ली तूने इस हवेली में। अब देखना, चित्रा की मदद से तुझे इस हवेली से नहीं बल्कि माधव की जिंदगी से भी बाहर निकालूंगी, वो भी धक्के मार के। भाभी, मुझे लगता है कि हमें काका को देखने के लिए अस्पताल जाना चाहिए। उन्हें अभी तक होश नहीं आया। भाभी, आपको पता है काका ने बेहोश होने से पहले मुझसे कुछ कहा था। क्या कहा था वैदेही? उन्होंने कहा कि चित्रा दीदी बुरी नहीं थी, वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों कहा काका ने? क्यों भाभी? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैदेही, शायद बाबूजी को भी एहसास हो गया होगा कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ये सब चित्रा भाभी की आत्मा कर रही। तुझे पता है, कल रात को जो कुछ भी बाबूजी के साथ हुआ ना, वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। क्योंकि चित्रा भाभी बाबूजी को नहीं, मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। ये आप क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ वैदेही। इसलिए वैदेही, मुझे यकीन है कि ये सब कुछ चित्रा भाभी की आत्मा ने किया है। भाभी, आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हैं? आप दूर रहिए मुझसे। तू पागल है क्या वैदेही? तू मेरी छोटी बहन जैसी है। तेरे साथ मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। पर फिर भी भाभी, आप मत कीजिए ऐसा। तेरे अंदर चित्रा भाभी की आत्मा थी और मुझे उन्हें माधव भैया के करीब जाने से रोकना था। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है ना, तेरे और माधव भैया के लिए किया है। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं, पर मैं इस जन्म में तो आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। तू मुझे अपनी बहन मानती है ना? तो वैदेही, बहनों का एहसान नहीं चुकाया जाता, उनसे बस प्यार किया जाता है। वैदेही, तुझे क्या लगता है सासू माँ हमारी बात पे विश्वास करेंगी क्या? नहीं, लेकिन उन्हें हमारी बात माननी होगी क्योंकि हम सच बोल रहे हैं।
काका ने जो कहा वो क्यों कहा? क्या वजह हो सकती है? बहुत खेल खेल लिया तूने वैदेही मेरे साथ। अब मैं तेरे इस खेल का ना अंत कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी मैं तेरा ये खेल। तड़प और तड़प, जैसे मैं तड़पी हूं ना अपने माधव के लिए, वैसे ही तुझे तड़पा तड़पा के मार दूंगी मैं। क्या हुआ? तू ठीक है ना? आराम से, लंबी लंबी सांसें ले। बता मुझे क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? मुझे अचानक से किसी ने पीछे की तरफ फेंक दिया और ये तकिए से मेरा दम घोट रहा था। लंबी लंबी सांसें ले, मैं हूं ना तेरे साथ। हमसे वैदी, वैदी, मुझे लगता है हो ना हो ये सब कुछ चित्रा भाभी ने किया है। तू फिक्र मत कर वैदी, मैं हूं ना तेरे साथ, तू फिक्र मत कर। विदय, मैं अस्पताल जाकर आती हूँ और संग्राम के साथ आ जाऊंगी। जी बड़ी माँ। भाभी, वैदी, सासू माँ हॉस्पिटल के लिए निकल गई क्या? हाँ भाभी, वो तो अभी चली गई। वो सबके लिए टिफिन देना था, किसी ने वहाँ रात भर से कुछ खाया नहीं होगा ना। कोई बात नहीं भाभी, अब हम जा रहे हैं ना, थोड़ी देर में हम अपने साथ ले जाएंगे। हाँ दीदी, काका कैसे हैं आप? पापा की हालत अभी भी सीरियस है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है काका के साथ? हमें तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए। एक बार ना तू माधव भैया को कॉल करके पूछ ले, उनसे पूछ ले कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हाँ हेलो। हेलो माधव, काका कैसे हैं आप? उन्हें होश आया? अभी तक होश नहीं आया। अच्छा, तू ये बता कि तुझे कुछ चाहिए? मैं और भाभी कुछ ही समय में अस्पताल आ रहे हैं। कुछ खाना लेके आना, मैं कल रात से यही हूँ। आते हुए माँ को भी लेके आना, कल रात से टेंशन में होंगी वो। बड़ी माँ अब तक पहुँची नहीं है? वो तो कुछ समय पहले ही निकल गई थी। नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँची। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं कुछ देर में। ठीक। भाभी, घर से अस्पताल पहुंचने में कुछ ही समय लगता है ना? हाँ। तो फिर बड़ी माँ अब तक अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले भी सासू माँ मेरे साथ अजीब बर्ताव कर रही थी। अनुराधा, मैंने पहले भी कहा था तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपने मायके चली जा। वैदी, कोई ना कोई बात जरूर है, क्योंकि
क्योंकि जब से सासू माँ को चित्रा भाभी की आत्मा के बारे में पता चला है ना, उनका बर्ताव बदल सा गया है। भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बड़ी माँ को कोई काम आ गया हो या वो कहीं फंस गई हो इसलिए देर हो गई हो। वैदेही, ऐसा हो तो सकता है, पर मुझे नहीं लगता। अगर ऐसी बात है तो हमें अभी के अभी अस्पताल जाना चाहिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेहरबानी करिए। जितनी दूर जा सकता है जा, और अपना बोरिया बिस्तर साथ लेके जा, समझा? संग्राम, पंडित देख, तुझे हम छोड़ भी देंगे और जाने भी देंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात बता, आखिर हवेली में चल क्या रहा है? चित्रा की आत्मा चाहती क्या है? वो उसकी आत्मा माधव से मिलन करना चाहती है। चित्रा माधव को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती है और वो माधव को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। अच्छा, तो चित्रा ये चाहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। अब आपकी इस शहर में कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से दफा हो जाइए। संग्राम, सुन पंडित, आज के बाद अनुराधा और वैदेही से कोई भी कांटेक्ट मत करना, समझा? संग्राम, चल। भाभी, बड़ी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। हाँ वैदेही, संग्राम जी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। माधव, माधव, बाबूजी कैसे हैं? अच्छा तू एक काम कर, तू अब घर चला जा, नहा ले, आराम कर ले, कुछ खा पी के आराम से आ जाना। तब तक मैं और भाभी रुकते हैं ना यहाँ पर। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ पर, आप आराम से घर जाइए। हाँ ठीक है, मैं घर जाके आता हूँ। भाभी, मैं काका से मिलकर आती हूँ। ठीक है वैदेही, तू जा, मैं यहीं पे तेरा इंतजार करती हूँ। हाँ। काका, बचपन से मैंने आपको अपने पिता समान माना है, और आप ही बताइए, एक बेटी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अपने पिता को इस हालत में देखकर काका, अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए ठीक हो जाइए। जब आप ठीक हो जाएंगे ना, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद गोभी के पराठे बनाऊंगी। काका, अच्छा ठीक है, आपको जितने पराठे खाने हैं ना, आप खा लेना। मैं आपको बिल्कुल भी परहेज करने को नहीं बोलूंगी। और आपको नींबू का अचार पसंद है ना काका, मैं आपके लिए वो भी बनाऊंगी। आप जो कहेंगे ना, मैं वो करूंगी। बस आप ठीक हो जाइए। वो बुरी नहीं थी, चित्रा बहू किसी का बुरा नहीं चाहती थी। काका, आप बेहोश होने से पहले ऐसा क्यों कह रहे थे? आप मुझे क्या संकेत देना चाह रहे थे? और आपने ऐसा क्यों कहा कि
चित्रा दीदी बुरी नहीं थी।